अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है जी आपको? प्लीज़ बताएं। जी क्लास आवाज़ आ रही है जिन लोगों ने ज्वाइन किया है? जी आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? क्लियर है आवाज़? चलो दैट्स ग्रेट। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम अस्सलाम। आई होप आप लोगों ने स्लैम्स के ऊपर अपनी असाइनमेंट्स अपलोड कर दी होंगी। मैं एक मिनट आपकी समरी ज़रा निकाल के देखता हूँ। मैं स्लैम्स ओपन कर रहा हूँ ज़रा, ताकि मैं आप लोगों की ज़रा समरी वो देखूँ, ज़रा चेक करूँ क्या कितने लोगों ने अपलोड की है, क्योंकि मुझे मैसेज तो तकरीबन 4-5 लोगों के आए हैं या ईमेल आई हैं 1-2 लोगों की। तो मुझे ज़रा ये देखना है कि कितने लोगों ने असाइनमेंट्स अपलोड कर दी हैं। अच्छा जी, मेंटल हेल्थ की 18 लोगों ने अपलोड की है। और व्हाट अबाउट पीडी? लेट मी चेक। प्रोफेशनल डेवलपमेंट की 12 लोगों ने अपलोड की है और टोटल हमारे 24 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 40 स्टूडेंट्स हैं। हाँ चलें, एनी हाउ जिन्होंने अपलोड कर दी हैं या जिन्होंने मुझे सेंड कर दिया है, 20 के आसपास स्टूडेंट्स बनते हैं, उनके मार्क्स लग जाएंगे, बाकी दुनिया मौज मारे। चलें जी। हाँ जी, अटेंडेंस ले ली जाए। लास्ट क्लास में कितने लोग थे प्लीज़ बताएं ज़रा मुझे। लास्ट क्लास में कितने लोग थे? जी लास्ट क्लास में कितने लोग थे? लास्ट क्लास में कितने लोग थे जी बताइए मुझे। 28 लोग थे, ठीक है जी। तो 5:05 हो चुके हैं और मैं जनाब अटेंडेंस आपकी लगाने लगा हूँ। जो बाद में लोग आएंगे उनकी प्रेजेंट जो है वो कंसिडर नहीं होगी। सो आई हैव 19 पीपल ऑनलाइन एंड आई एम गोइंग टू मार्क द अटेंडेंस 5:05 पे। तो अटेंडेंस में मार्क कर रहा हूँ आप लोगों की।
यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके, और यही अटेंडेंस जो है ये कॉलेज को जाएगी। और आपकी फर्दर जो है वो अटेंडेंस नहीं होगी। चलें जी, अटेंडेंस जो है मैं ले चुका हूँ। अब जो लोग ज्वाइन करेंगे डेफिनेटली उनकी अटेंडेंस नहीं होगी। एंड लास्ट टाइम हमने कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्कस किए थे, और कुछ मैंने आपको ये बताया था कि असाइनमेंट दी थी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की। आज हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की क्लास है ये। तो एक असाइनमेंट दी थी जो कि मुझे स्लेम्स के ऊपर प्रोफेशनल डेवलपमेंट की 14 स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट जमा करवाई है। ठीक है। और जी, तो हाँ जी, सो असाइनमेंट दी थी, 14 लोगों ने जमा करवाई है, और तकरीबन 5 लोगों ने मुझे जो है ना व्हाट्सएप पे पर्सनली सेंड किया है। तो तकरीबन ये 19 लोग बनते हैं। सो बाकी जो है ना मैं डेफिनेटली कॉलेज से डिस्कस करता हूँ कि क्या सिलसिला किया जाए। सो फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि जी जो आपका सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ना है, उसको तो देखना है। मैंने काफ़ी लोगों के असाइनमेंट्स देखी हैं और बहुत अच्छा उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। सो नाउ आई वांट कि हम लोग ज़रा ये जो है इसे डिस्कस कर लें, जो मैंने असाइनमेंट दी थी आपको लास्ट टाइम। मैं यहाँ पे नाम बोलूँगा उस बंदे का जिससे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, और बेसिकली आपने क्या करना है, यू आर गोइंग टू आंसर माय क्वेश्चन। वो उसी असाइनमेंट से रिलेटेड होगा कि बेसिकली आपको क्या लगता है कि इन कंटेंट्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। सो नंबर वन इज नर्सिंग हिस्ट्री, और मेरे पास अटेंडीज हैं जी 3 स्टूडेंट से। मैं ये सवाल करूंगा कि नर्सिंग हिस्ट्री में बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आपने असाइनमेंट में क्या लिखा है वो आपने टाइप करके मुझे बताना है। नंबर वन इज़ फातिमा, नंबर टू इज़ साइमा यासीन, एंड नंबर थ्री इज़ शमा। तो आप लोगों के पास टाइप करने के लिए 1 मिनट है। हम्म, आप लोगों के पास टाइप करने के लिए 1 मिनट है। अपना आंसर टाइप करें यूनिट 1 के बारे में कि नर्सिंग हिस्ट्री में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। जी, साइमा यासीन, फातिमा और एक और नाम लिया मैंने। हरी अप, आई होप आवाज़ सबको आ रही होगी। जी क्लास, 1 मिनट है जी आपके पास। अगर आप आंसर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप एब्सेंट कंसिडर होंगे। जी शमा, बिल्कुल शमा। सामा यासीन, शमा एंड फातिमा। जी हरियप। जी क्या लगता है नर्सिंग हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे। जी क्लास। जी क्लास। जी वॉइस नहीं आ रही, क्या हुआ। वॉइस आ रही है सबको, मुझे पहले ये बताएं। आई थिंक वॉइस आ रही है सबको। वेरी गुड, साइमा यासीन का सबसे पहले जो है वो आया है रिप्लाई।
नर्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फिर डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन ईयर्स के अकॉर्डिंगली, फाउंडेशन और उनके वर्क एंड प्रोग्रेस। वेरी गुड, ठीक है जी। सो साइमा यासीन और शमा दोनों ने रिप्लाई कर दिया है। सो बहुत सेड के नर्सिंग हिस्ट्री के अंदर डेफिनेटली हम नर्सिंग के हिस्ट्री के डिफरेंट एराज पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम इसमें मेडिकल की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। मेडिकल की हिस्ट्री के बाद जो पुरानी नर्सिंग है, ओल्ड नर्सिंग है, और उसके बाद जो मॉडर्न नर्सिंग है उसको जो है हम थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास यूनिट 2, एंड यूनिट 2 इज अबाउट प्रोफेशनल रोल्स एंड रिलेशनशिप। तो आई वुड लाइक नंबर 1 इज रूहील, नंबर 2 आयशा तारिक, एंड नंबर 3 इज मेमूना शरीफ। तो आप लोगों ने इसके ऊपर जो है ना रिप्लाई करना। आयशा तारिक, रूहील, मेमूना शरीफ, प्रोफेशनल रोल्स एंड रिलेशनशिप्स में आपको क्या लगता है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं जी। तो आपके पास भी 1 मिनट है इसका आंसर करने के लिए। जी, प्रोफेशनल रोल्स एंड रिलेशनशिप्स में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो 1 मिनट है आपके पास आंसर करने के लिए। जी, अगेन मैंने 3 लोगों का नाम लिया, रूहील, आयशा तारिक एंड मेमूना शरीफ। और उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको मैं बताता चलूँ कि 5:05 पे मैं अटेंडेंस लगा चुका हूँ, और आप लोग एब्सेंट कंसिडर होंगे। उस वक्त मेरे पास 20 स्टूडेंट्स थे, 20 स्टूडेंट्स की मैं अटेंडेंस ले चुका हूँ। जो बाकी स्टूडेंट हैं वो एब्सेंट कंसिडर होंगे। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ टाइम पे ज्वाइन करें क्लास, 5:05 पे, और लेक्चर स्टार्ट होने के 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं अटेंडेंस मार्क कर चुका हूँ। मैक्सिमम मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। जी, आयशा तारिक की एक्सप्लेनेशन आई है जिसके बारे में प्रोफेशनल रोल्स एंड रिलेशनशिप का मतलब है ये जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वेरी गुड। रोल रिलेशनशिप क्या है, रोल हाउ वर्क वी डन, ठीक है जी। वी नीड, रूहील कहती हैं वी रीड इन दिस अबाउट नर्सिंग डिफरेंट रोल्स लाइक लीडर, मैनेजर, मोटिवेटर, नर्स, रिलेशनशिप विद अदर कलीग्स एंड पेशेंट एंड फैमिली। वेरी गुड जी, आयशा एंड रूहील, वेरी गुड। जी, मैं मुना शकील, आप रह गए हो। आपके आंसर का इंतज़ार है, फिर हम आगे चलते हैं। कहें जब तक मैं मुना शकील जो है हमें शरीफ में मुना शरीफ का रिप्लाई आ गया, अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है जी, ड्यूटीज़ क्या हैं। तो बेसिकली अगेन आप लोगों ने बिल्कुल यही ठीक बताया कि हमारे प्रोफेशनल रोल्स क्या हैं। हाँ, और हमारे जो हैं वो मतलब रोल्स एंड रिलेशंस किस तरह के होने चाहिए, अपने पेशेंट के साथ रिलेशन कैसे होने चाहिए। उसके बाद प्रोफेशनल जो हमारे रोल्स हैं वो क्या हैं, क्या क्या काम करते हैं हम, और हमने कौन कौन से रोल्स को अडॉप्ट करना है, वो सारा इसमें पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि आज हम ये यूनिट 2 जो है प्रोफेशनल रूल्स एंड रिलेशनशिप, इसको आज स्टार्ट कर लें। नेक्स्ट वी हैव यूनिट नंबर 3, इट्स अबाउट असर्टिवनेस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। सही है जी। अब इसमें मैं नॉमिनेट करूंगा फौजिया बतूल, मरियम जफर और समीना शरीफ को। समीना शरीफ, मरियम जफर और फौजिया बतूल, ये 3 लोग बताएंगे जी असर्टिवनेस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में, कि इस यूनिट में आपको क्या लगता है कि हमें क्या पढ़ना है। जी, जी आपके पास भी 1 मिनट है इसका रिप्लाई करने के लिए।
अच्छा जी, फौजिया कहती हैं जी assertiveness help us to express yourself effectively। मरियम कहती हैं थिंक एंड डू गुड फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। ठीक है जी। चलें आज। जी, एक बंदा रह गया जी हमारा। अच्छा जी। सो 38 स्टूडेंट हो चुके हैं। मैं अगेन एक छोटी सी अनाउंसमेंट आप लोगों के साथ कर दूं कि 5:10 तक आपने क्लास को ज्वाइन करना है। अगर आप लेट होंगे तो आप लोगों की अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। मेरे पास अजान हो रही है, जैसी अजान ख़त्म होती है मैं आपके पास वापस आता हूँ। जी, अजान जो है, अजान ख़त्म हो गई है मेरे पास। सो अब हम चलते हैं अपने। तो ये अगेन आपके सामने आ गया है। तो असर्टिवनेस में बेसिकली हम डिफरेंट तरह की चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से अपने गुड के लिए काम करना है, दूसरे बंदे के राइट्स को वायलेट किए बगैर, और किस तरह से हमें एक दूसरे के साथ रिलेशंस जो हैं वो मेंटेन रखने चाहिए। तो ये असर्टिवनेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 4, दैट इज अबाउट प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। तो प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी के लिए मैं नॉमिनेट करना चाहूँगा राबिया पे परवीन, मेमूना खुदा बख्श और बिनत रसूल को। जी, राबिया परवीन, मेमूना खुदा बख्श और बिनत रसूल, प्लीज़ शेयर करें कि प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी के हवाले से हमें क्या करना होगा। हाँ जी जी। सो आपके प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी।
जी राबिया कहती हैं डिफाइन अकाउंटेबिलिटी, डिफरेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल नर्स। ठीक है, तो हम बीइंग प्रोफेशनल्स हम अकाउंटेबल होते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो उस बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे इसमें मेल प्रैक्टिस क्या होती है, नेग्लिजेंस क्या होती है, वो भी प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 5 एंड दैट इज़ अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सो इसके लिए मैं चाहूँगा कि फ़रहीन, मारिया तुफ़ैल और मारिया ग़ुलाम गौस जो हैं वो इसके ऊपर अपना इजहार ख्याल करें जी। क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग में मुन्ना खुदा बख्श कहती हैं इसमें सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी पढ़ेंगे, उसके नर्स हम क्या तरह से अकाउंटेबल हैं। ठीक है जी। जी नेक्स्ट 1 मिनट आपके पास भी है। answerable to one self and other one of on actions। ठीक है जी, बिन्नत ने कहा है जी। नेक्स्ट क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग का वेट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। जी क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जी। जी आवाज़ आ रही है आपको? क्योंकि मुझे किसी का कमेंट आया कि आवाज़ नहीं आ रही, तो आई होप आवाज़ तो बिल्कुल ठीक आ रही होगी। जी ठीक है जी। तो क्रिटिकली सोचना कैसे है, इनोवेशन कैसे लेकर आनी है, डिसीजन कैसे बनाने हैं, स्टेप्स क्या हैं डिसीजन मेकिंग, डिसीजन की टाइप्स क्या होती हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, तो ये सारा कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं जी। नेक्स्ट जो हमारा है क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एम्पावरमेंट एंड पावरलेसनेस। जी एम्पावरमेंट एंड पावरलेसनेस। तो इसके लिए जो नाम मैं सजेस्ट करूंगा कि वो बताएं हैं वो मेरे पास मरियम सहर, नायला और खुश नसीबा। आपने बताना है जी एम्पावरमेंट एंड पावरलेसनेस के बारे में कि इसमें आपको क्या लगता है कि हम पढ़ने जा रहे हैं। जी मरियम सहर, नायला और खुश नसीबा। जी। जी। जी।
हाँ जी। अच्छा जी, तो एम्पावरमेंट एंड पावरलेसनेस में हम देखेंगे एम्पावरमेंट क्या होती है, एम्पावरमेंट कैसे किया जा सकता है, पावर क्या होती है, और पावर की टाइप्स क्या होती हैं, पावर को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, और पावरलेसनेस क्या होती है, तो ये चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास ग्रुप डायनामिक्स है, इसको मैं फास्टली खुद ही बता देता हूँ। तो ग्रुप डायनामिक्स के अंदर जो है ना हम पढ़ेंगे कि ग्रुप कैसे बनता है, ग्रुप बनने का प्रोसेस क्या होता है, ग्रुप को कैसे लेके चला जाए, टीम कैसे बनानी है हमने एक लीडर होते हुए। उसके बाद जो लास्ट है दैट इज प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम डिफरेंट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, और कौन कौन सी इंटरनेशनल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और नेशनल लेवल पे हमारे पास कौन कौन सी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, कब कायम हुई थी, और हम उनको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर सिलेबस। ठीक हो गया। इसके अलावा थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्टिव देख लूँ तो इसमें लिखा है ब्रीफली डिस्क्राइब द हिस्ट्री डेवलपमेंट नर्सिंग थ्रू द एजेस, challenges, issues and responsibility facing nurses as leaders in development of profession in national and international level, analyze the image, status and role of nurses in Pakistan, develop and utilize group dynamics, foster awareness of self and others। तो ये हमारे कुछ कोर्स ऑब्जेक्टिव जो हैं ये ऊपर दिए हुए हैं। तो ये तकरीबन 8 यूनिट है हमारे। ठीक है जी, 8 यूनिट है हमारे। अब मैंने इसको गायब कर दिया आपके सामने से। अब एवरी बॉडी ऑफ यू आप लोगों ने इनलिस्ट करना है इन 8 यूनिट्स को। अभी कमेंट के अंदर आप लोगों ने अपने ये 8 यूनिट्स जो हैं इनको एनलिस्ट करना है जी। जी एनलिस्ट करें 8 यूनिट्स को, ये जो 8 यूनिट हैं इनको आपने एनलिस्ट करना है, राइट। ये जो 8 यूनिट हैं आपके, इनको आपने लिस्ट करना है अपनी चैट के अंदर। कोई मसला नहीं, तरतीब रहती है नहीं रहती, ऊपर नीचे होते हैं, 8 यूनिट आपने लिस्ट करने हैं। मेरा पर्पज इससे ये है कि आपको ये चीज़ याद हो जाए कि हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ना है। तो 8 यूनिट इन लिस्ट करें, नंबर 1। नंबर 2, साथ में बुक का नाम भी लिखें, कौन सी बुक से पढ़ने जा रहे हैं, कौन कौन सी 2 बुक्स हैं जिससे हमने पढ़ना है, और उनके ऑथर्स का क्या नाम है, ताकि ये 2 चीज़ों की तैयारी हम यहीं पे करें। उसके बाद फिर हम प्लीज एक एक मैसेज के अंदर लिखना है, एक एक करके लिखेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। लंबा सा लिखें और उसके बाद मुझे सेंड करें। उसके बाद फिर हम अपना जो पहला जो यूनिट है उसको इस्तेमाल करते हैं, या इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं जी। हाँ जी। एक ही मैसेज में लंबा सा लिखें, एक एक करके मैसेज नहीं करें यार। अब आप लिख छोड़ेंगे तो उसके बाद फिर जो है हम ना एक नमाज ब्रेक लेते हैं जी। नमाज ब्रेक के बाद फिर हम दोबारा से ज्वाइन करते हैं और अपना बकायदा जो पहला लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो अभी यूनिट का नाम लिख रहे हैं आप लोग, यूनिट्स का नाम लिखें, बुक्स कौन कौन सी, क्या क्या उनके ऑथर के नेम है। 2 बुक्स मैंने आपको बताई हैं। चलें जी। जी मारिया गुलाम गौस, वेरी गुड, आपने लिख दिए। सुंबल ने भी लिख दिए। सुंबल सारे नहीं है ये। समीना शरीफ ने सारे डिटेल में लिखे हैं जी, वेरी गुड। मरियम सहर ने भी डिटेल में लिखे। सुंदस का भी आ गया है। चलें जी क्लास, माशाल्लाह 40 स्टूडेंट्स जो है ना वो पूरे हो चुके हैं मेरे पास। तो आज कोई भी एबसेंट नहीं है, और ये तो बहुत अच्छी बात भाई कि 40 स्टूडेंट्स हैं पूरे। हम्म। चलें जी।
चलें, एनी हाउ दैट्स गुड, आप लोगों ने पढ़ा और आप लोगों ने रिप्लाई भी साथ साथ किए। सो अब हम छोटा सा एक नमाज ब्रेक की तरफ जाते हैं। 5:42। तो 5:42 तक आपकी नमाज ब्रेक है, नमाज पढ़ें। नमाज ब्रेक के बाद हम रीजॉइन करते हैं। और जब आप रीजॉइन करें तो प्लीज़ अपने बुक के ऑथर का नाम जो है वो रीजॉइन करते ही आपने यहाँ पे कमेंट करना है, बुक्स कौन कौन सी हैं और उनके ऑथर कौन कौन से हैं, ठीक है। बुक्स कौन कौन सी हैं, उनके ऑथर्स कौन कौन से हैं, अभी आप लोगों ने ये लिस्ट की है मेरे पास, आप सबका जो है कमेंट्स आ रहे हैं, मैं देखता जा रहा हूँ साथ साथ। तो जैसे ये हो जाता है उसके बाद आपने जैसे ही नमाज ब्रेक के बाद वापस आना है, आपने बुक का नाम, उसके ऑथर का नाम आपने यहाँ पे कमेंट में लिख के सेंड करना है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारा जो फर्स्ट फॉर्मल लेक्चर है उसे हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्मल लेक्चर है हमारा हम उसको स्टार्ट करेंगे। 5:42 पे प्लीज़ वापस आ जाइएगा। थैंक यू सो मच। नमाज ब्रेक लें, नमाज ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं जी।
चलें जी, दैट्स नाइस, वेलकम बैक। और मुझे प्लीज़ ये बताइए कि क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है, ताकि मैं अब लेक्चर का फिर बाकायदा आगाज़ करूं। बहुत सारे लोगों ने जो है बुक्स का नाम बता दिया है। यार बुक्स ले भी लो, एक बुक तो मैंने अपलोड की हुई है शॉर्ट फॉर्म, तो प्लीज़ उधर से पढ़ लेना चीज़ें। लेकिन दूसरी वाली बुक जो है वो ऑल ओवर द पंजाब पढ़ाई जाती है, तो प्लीज़ आपको वो बुक लेनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो बुक लाजमी तौर पे लेनी है आपने। हाँ, ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ोगे तो फिर चीज़ें समझ नहीं आएंगी, साथ साथ पढ़ना है। वही इंस्ट्रक्शंस हैं सारी जो कि फर्स्ट ईयर में थी आपके लिए। जी, आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी? बताइए, आगे चलूं फिर मैं। हाँ, दोनों लेनी है जी, दोनों लेनी है, बुक्स दोनों लेनी है आपने। हाँ, दोनों से पढ़ेंगे और एक से तो आपने मैनेजमेंट भी पढ़नी है ना, तो बुक्स जो हैं आपने दोनों लेनी है। आवाज़ अगर आपको आ रही है तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है जी, सो यूनिट नंबर 2 था हमारा रोल्स एंड रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रोल्स एंड रिलेशनशिप। तो इसमें जो रोल्स वाला पार्ट है ना, इसको हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी सी चीज़ें हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होंगी नर्सिंग के अंदर और दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी पढ़ी होंगी पहले से, कि नर्सेस के रोल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं इस पीपीटी के लिए एक्नॉलेज करना चाहूँगा मेरे टीचर रहे हैं मिस्टर शायर ख़ान को। उनकी पीपीटी में से मैंने कुछ जो चीज़ें हैं वो अपनी पीपीटी में इस्तेमाल की हैं, और उसके अंदर आप समझ लें कि थोड़ी बहुत एडिशन वगैरह की है अपने लिहाज से, तो मैं उनको एक्नॉलेज करना चाहूँगा यहाँ पे। तो वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, उनका नाम भी साथ में लिखा हुआ होगा। नेक्स्ट जो है, हम स्टार्ट करते हैं जी रोल्स ऑफ द नर्स से। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसमें हम इसमें देखेंगे कि हमारे रोल्स क्या हैं, रोल्स को कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, और करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इफेक्टिव लीडर के, लीडर क्या होता है, और उसके बाद कंपेयर करेंगे लीडरशिप और मैनेजमेंट को। तो ये सब हम इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से इस लेक्चर के बारे में ये है, और मैं चाहूँगा कि सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। तो पहला सवाल मेरा ये है, रोल क्या समझते हैं, रोल क्या होता है? सुंबल पूछ रही है यूनिट 1 नहीं पढ़ना, तो सुंबल यूनिट 1 जो है वो हिस्ट्री वाला है, वो इंशाल्लाह ताला बाद हम स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री तो थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, तो इसलिए हम हिस्ट्री को कोशिश करेंगे कि इसके बाद लेके चलें। एक इंटरेस्टिंग चीज़, एक, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट में बिल्कुल इजी जो चीज़ें हैं वो पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री इज़ प्योरली रट्टा, तो उसको हम थोड़ा सा बाद में करेंगे जी। तो मेरा सवाल आप लोगों से है, मेरा सवाल आप लोगों से था कि रोल, रोल का क्या मतलब है, क्या समझ आती है रोल के वर्ड से? रोल इज कंसिडर एज अ ड्यूटी। ठीक है जी, फौजिया कहती हैं रोल इज ड्यूटी, शमा कहती हैं रोल मींस पार्ट, फौजिया कहती हैं जी अ फंक्शन। ठीक है, और रोल इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा जी, आयशा कहती हैं परफॉर्मेंस हमारी, हमारी कंट्रीब्यूशन। शमीम कहती हैं जी रोल इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मारिया तुफैल व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ओके, पार्ट फंक्शन। ठीक है जी, सब सबने ठीक बताया। सो व्हाट इज रोल? आप लोगों के सामने एक बड़ी आसान सी डेफिनेशन है जी रोल की। द फंक्शन अज्यूम्ड और पार्ट प्लेड बाय अ पर्सन और थिंग इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन।
आप एक पार्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो काम कर रहे हैं, जो आपका फंक्शन है, दैट इज योर रोल। जैसे आप हॉस्पिटल में होते हैं तो आपको एक स्पेसिफाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाती हैं कि ये आपके रोल हैं। ना हम उन रोल से बढ़ सकते हैं और ना हमें उन रोल के अंदर कमी करनी है। अगर हम बढ़ेंगे तो शायद किसी और के रोल के अंदर टांग अड़ा रहे होंगे, और अगर हम कम होंगे उस रोल से तो डेफिनेटली हम जो है वहाँ पे नेग्लिजेंस जो है ना वो उसके मुर्तकिब हो रहे होंगे। तो आपने देखा हॉस्पिटल सेटअप में आपके अपने रोल्स हैं, आपकी हेड नर्स के अपने रोल्स हैं, इसी तरह से आप डॉक्टर्स जो हैं उनके अपने रोल्स हैं, तो हर एक के डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो रोल्स हैं। तो ये अब आप अगेन देख सकते हैं नीचे, ये वही वाली चीजें हैं, अदर नेम्स जो आप लोगों ने मुझे बताए अपने कमेंट्स के अंदर। तो देखें, जॉब बताया आप लोगों ने, पोस्ट बताया, टास्क होता है जी, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शन, पार्ट और कंट्रीब्यूशन। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने मेरे साथ शेयर की। तो दैट्स व्हाट ऑल रोल इज अबाउट। चलें नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव रोल्स ऑफ नर्सेज। सो मेरा ख्याल है कि बड़ी दफ़ा हमने जो है ना रोल्स पढ़े होंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि नर्सेज जो हैं वो बहुत सारे मल्टीपल रोल्स जो हैं वो अदा कर रहे होते हैं। वी आर द पीपल जो कि सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं अपने पेशेंट के। हॉस्पिटल में कोई दूसरा बंदा इतना क्लोज नहीं होता पेशेंट के, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो हम पेशेंट के साथ गुजार रहे होते हैं। तो नर्सेज के कॉम्प्लेक्स रूल्स होते हैं, और साथ में आप समझ लें कि बड़े मल्टीपल किस्म के जो है ना हमारे रूल्स होते हैं, और हमें उन रूल्स को निभाना होता है। अच्छा, अब मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आप लोगों ने एक 2 मिनट लेने हैं, और आपके माइंड में जो भी रोल्स आते हैं, हम थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें अपनी, गूगल से मदद नहीं लेनी है, खुद से सोचना है। जो भी रोल्स आपके माइंड में आते हैं ना, आपने उनको राइट डाउन करना है, और जिस तरह से आपने वो पिछले अभी यूनिट्स मुझे लिख के भेजे यहाँ पे, तो उसी तरह से लोगों ने यहाँ पे मुझे रूल्स लिख के भेजने हैं। कम से कम 10 रूल्स होने चाहिए, ठीक है। तो अपने माइंड में थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, माइंड को थोड़ा सा क्रिटिकली सोचें और शेयर करें। को 10 रोल्स आपने लिख के मुझे ना भेजने हैं, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। जो पहले 5 लोगों के रोल्स आएंगे वो मैं पढ़ूंगा यहाँ पे। जी, तो सबसे पहला जो आंसर आयशा तारिक का आया है, लेकिन आयशा ने 5 रोल्स लिख के भेजे हैं। एडवोकेट, एडवोकेटर नहीं होता, एडवोकेट, एजुकेटर, मोटिवेटर, काउंसलर और लीडर। आयशा ने जी ये रोल बताए हैं। अब जैसे जैसे जिस जिसके आते जाएंगे मैं पढ़ता जाऊंगा, तो जो टॉप 5 लोग सबसे पहले लिख के भेजेंगे। अच्छा जी, मारिया तो फैल का आया है, केयर गिवर, मोटिवेटर, एजुकेटर, लीडर, काउंसलर। जी, बाकी दुनिया। उसके बाद जी, उसके बाद जी एक पूरी लाइन आ गई है रोल्स की। सो शमीम तालिब कहती हैं लीडर, मैनेजर, एजुकेटर, काउंसलर, एडवोकेट। मुनज़्ज़ा कहती हैं केयर गिवर, फैसिलिटेटर, कम्युनिकेटर, मैनेजर, एडवोकेट। राबिया प्रवीण केयर प्रोवाइडर, मैनेजर, काउंसलर, डॉक्यूमेंटेशन रोल, डॉक्यूमेंटर कह सकते हैं, वैल्यूएशन एंड मोटिवेटर। ठीक है जी, तो सब ने तकरीबन सेंड करना शुरू कर दिए हैं। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊं जो बेसिक से हमारे रोल हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारा सबसे बेसिक रोल कौन सा, पहले नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले। उन सारे हमारे बहुत सारे रोल्स हैं, लेकिन बेसिक रोल क्या है? हम्म, जी, तो बेसिक रोल क्या है हमारा? जल्दी से लिख के भेजे, मैं देखूं किस किस को पता है बेसिक रोल क्या है हमारा।
जी, केयर गिवर सही है जी। कई लोगों ने ड्यूटी ड्यूटी कहा है, तो ड्यूटी इज नॉट अ रोल। नर्सिंग केयर, ये केयर गिवर जो है हमारा बेसिक रोल है बीइंग अ नर्स। ठीक है, मोटिवेटर नहीं है। प्रोविजन ऑफ केयर इज ओवर बेसिक रोल। सो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप नर्सिंग को डिफ़ाइन करें। नर्सिंग को कैसे डिफ़ाइन करते हैं? नर्सिंग को डिफ़ाइन करें जी। जी क्लास, हाउ वुड यू डिफ़ाइन नर्सिंग? नर्सिंग को कैसे डिफ़ाइन करेंगे आप? जी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं, केयर प्रोवाइडर। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू आ जाता है कि व्हाट इज द बेसिक रोल ऑफ नर्स, मेन रोल ऑफ नर्स क्या है, तो वो केयर प्रोवाइडर है, ये याद रखना है। नाउ द नेक्स्ट टास्क इज, आप लोगों ने डिफाइन करना है कि नर्सिंग क्या होती है। नर्सिंग को डिफाइन करना है जी आपने। जी, तो नर्सिंग को डिफाइन करें जी। हमारा टाइम पूरा होने वाला है, मैं इसको लॉग ऑफ करने लगा हूँ। तो जैसे ही हम न्यू जो है वो 6 बजे वाले में लॉगिन करते हैं अभी, तो 6 बजे वाले में लॉगिन करके फिर आप लोगों ने नर्सिंग की डेफिनेशन देनी है। मैं इस वाले को क्लोज कर जी, हमारा टाइम पूरा हो गया है, लिहाजा हम जो 6 बजे वाला है उसके अंदर लॉगिन करेंगे।